जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का पाठ नंबर 2 का आखिरी पड़ाव वाले पोर्शन पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें इतना चीज़ पढ़ने के बाद आपका ये पूरा पोर्शन चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से एंडिंग हो जाएगी। मगर ये जो एंडिंग वाला पोर्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जो हर साल इन पाँचों में से ये जो 5 पढ़ लेंगे ना तो हर साल एक ना एक कोई 2 से 3 नंबर में एज इट इज क्वेश्चन पूछना जाता है। ठीक है, तो हम इसमें कक्षा 10 पार्ट 2 समान लवण में रसायन, इसे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहला लेक्चर छोटा छोटा रहेगा सब कुछ। धावन सोडा जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे बनाया जाता है, भौतिक गुण क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है और उपयोग क्या होता है, सब कुछ डिटेल में है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्या होगा, खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। उसके बाद व्यंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसे हमें पढ़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हमें पढ़ना है, जिसे हम शॉर्ट में यदि बोला जाए तो इसे हम पीयूपी बोलते हैं। शॉर्ट में देखिए गांव में क्या बोलते हैं, कहते हैं यार पीयूपी लगवाना है तो पीयूपी बोला जाएगा। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे भी हम डिटेल में देखा जाएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हर एक सेट में 7 सेट टोटल पेपर होता है, उसी कोई ना कोई इसमें ऐसे एज इट इज पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्यारा सा स्टार्ट करते हैं धावन सोडा। नाम से ही पता, धावन सोडा जिसे हम क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा। ठीक है, क्या बोलते हैं, यदि इंग्लिश में लिखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा, ये हो गया। ठीक है, वॉशिंग सोडा को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे देखेंगे इसे आप ध्यान से सुनिएगा, केवल सुनते रहेंगे तब बहुत मजे के साथ आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम सर जी का होता है, रासायनिक नाम इसका देखा जाए तो क्या होता है, हमारे पास सबसे रासायनिक सूत्र लिख देते तो भन्न से हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए कपड़ा धोने के लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती तो 10H2O लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 10H2O, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रेट, इसे पानी को हाइड्रेट बोलते हैं। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सोडियम तो हम क्या लिख दिए, यहाँ पर सोडियम लिख दिए, कोई टेंशन नहीं सर। कार्बोनेट तो हमने क्या लिख दिया, कार्बोनेट लिख दिया, कोई टेंशन नहीं सर जी, लीजिए भैया। ठीक, अब 10 है, 10 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डेका। पानी के लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रेट्स यूज करेंगे। ठीक है, हाइड्रेट्स यूज करेंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, नाम हो गया। रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है जिसका नाम सोडियम से Na, कार्बोनेट CO3, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब पानी, जो काम बनेगा आपका। ठीक, अब सर इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार आपको क्या होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे। इसका कितना अणुभार होता है, ये देखा जाए तो 286 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है, ग्राम पर मोल इसका तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसे मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार बोलते हैं। तो इतना था धावन सोडा के बारे में। आपको एक भी ऑप्शन में पूछ सकता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, ऑप्शन में 4-5 दे देगा तो आपको लिखना रहेगा भाई। ठीक है, ये हो सकता है। अब आते हैं बनाने की विधि, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। बनाने की विधि आप जरूर लिखिएगा। क्या लिखा जाएगा, ध्यान से सुनिए। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 स्टेप होता है, तीनों स्टेप को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और लास्ट में ट्रिक बताएंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़े तो उसे कैसे हम पुटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। क्या लेना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद क्या लेना चाहिए, हमें अमोनिया लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, अमोनिया लेना चाहिए। और हमारे पास क्या लेना चाहिए, H2O यानी पानी होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। फिर रिएक्शन आपका शुरू होता है यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनता है, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, प्लस में क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। अब दोबारा सुनो इसके बारे में, कहने का मतलब ये सोडियम क्लोराइड है। क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड और ये तुम्हारा अमोनिया है। लिखते चलते मेरे भाई, ठीक है, हम एक ब्लैक पेन ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। इसका आप क्या हो गया, जल हो गया। इसका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है,
छोटा छोटा लिखे, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा क्लियर। हाँ, आप थोड़ी सी क्वालिटी आप इंप्रूव करिएगा तो और बढ़िया दिखेगा। ठीक, तो देखिए सोडियम क्लोराइड को अमोनिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है, तो ये हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अमोनियम। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, अब इसमें से हमें अमोनियम क्लोराइड से कोई लेना देना नहीं है, मेन मुद्दा आपका हमें ये, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें लेकर आना। तो हमने क्या कर दिया यहाँ से भन्न से, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसे उठाकर आप यहाँ लेकर आइए, इसे उठाकर भी यहाँ लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे हम? एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, NaHCO3। अब बताओ, इसे हीट करेंगे, मतलब क्या करेंगे? हीट मतलब गर्म करेंगे। क्या करेंगे हम? गर्म करेंगे। जब इसे गर्म करेंगे तो जानते हो क्या बनता था? Na2। क्या बनेगा? Na2CO3 और प्लस में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बगल में क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर आपका फर्स्ट है, स्टेप नंबर आपका सेकेंड है और स्टेप नंबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। स्टेप नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक, स्टेप नंबर थर्ड में दोबारा ये हमारा गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, पानी नीचे रहेगा, उससे टेंशन हमें नहीं है। मेनली मुद्दा हमने ये हो गया। ठीक, इसे हम क्या लिखेंगे? Na2CO3। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। बताओ कुछ मिला? Na2CO3 ये चीज मिल गया। अब हमें 10H2O के पानी मिलाना, तो पानी हमारे हाथ में है। लो भैया, हमने 10H2O मिला दिया, 10H2O मिला दिया, तो हमारे पास क्या बनना? Na2। क्या बना? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या बन गया? 10H2O बन गया, जो आपके बगल में चिपका दिया गया। दोबारा सुनिए। अब तुम्हें ये दोनों स्टेप नहीं पता तो डायरेक्ट ये तुम लिखो। क्या लिखिए? सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराने पर हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे हम धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। बस इतना लिखो। ये दोनों स्टेप यदि नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं, एग्जाम में मान लेते भूल जाते तो सीधे ये तीसरा स्टेप आप लिख के भी कर सकते हैं। गाइड वाइड में देखेंगे तो यही लिखा रहता, मगर नॉलेज के लिए आपको बता दिए इतना सारा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब समझते हैं कि देखो का कैसे बता सकते हैं कि अच्छा धावन सोडा है कि नहीं। अब बताओ, सरफ है, नमक है, तो लगभग सरफ देख के बता देते भाई सरफ है, स्मेल करके बता देते हैं या टच करके बता देते हैं, तो वो सारे कुछ होती है कि नहीं। तो उसी चीज़ों को, यह सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? यह सफ़ेद रंग का पाउडर की तरह ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक उच्च होता, मतलब इसे तुम गलाना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसे गर्म करना पड़ेगा। ठीक, तो ये इसका भौतिक गुण था। तो हमने इसमें देखा ये धावन सोडा बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, भौतिक गुण। अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं, बस ये एंडिंग हो जाए। ठीक, ये हम देखिए क्या हो गया? उपयोग, जल कठोर को मृदक बनाया, मतलब कोई कठोर जल है उसे क्या कर रहे? सॉफ्ट बनाएगा, मतलब मुलायम बनाएगा, जिससे हमारे कपड़े के अंदर आराम से घुस जाए और मैल को पकड़ के आराम से निकाल दे। मतलब कठोर जल को सॉफ्ट बनाने, मतलब मुलायम बनाने के लिए हम धावन सोडा का यूज करते हैं। दूसरा, पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब जो पेट्रोलियम होता है उसे शोध करने के लिए क्या होता है कि इसका यूज किया जाता है? धावन सोडा का यूज किया जाता है। कपड़ा धोना, देखो कपड़ा धोना सबसे ज़्यादा, बताओ सरफ क्यों यूज किया जाता है? कपड़ा धुलने के लिए। अब कोई मुंह पे थोड़ी ना लगाता है, ठीक है, हम सब लोग बचपन में रहते तो लगा उगा लेते थे, बराबर लगा लेते थे, उसी से नहा उगा लेते थे। ठीक है, तो मतलब कपड़ा धोने में क्या होता है? धावन सोडा का यूज किया जाता है। कांच हो गया, कागज हो गया, साबुन आदि के निर्माण में, मतलब जो कांच हो गया उसे क्लीन करने के लिए, और कागज की जो फैक्ट्री होती है उसमें, और साबुन बनाने आदि के निर्माण में तुम्हारा किसका यूज किया जाता है? धावन सोडा। साबुन कहेंगे सर सरफ है तो कैसे साबुन बना जाता है? जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट प्रकृति का कोई और चीज़ मिला के और उसमें और फ्लेवर ग्लिसरीन वगैरह मिला के हम नहाने वाला साबुन भी बना सकते हैं। तो इतना था प्यारा सा वीडियो धावन सोडा के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।